हाँ जी बेटा, बेटा लास्ट लैक्चर दे विच आपां ने बहुत ही इंपोर्टेंट कंसैप्ट सीखा सी बेटा। असी क्लीयर किया सीगा कि कोरस्पोंडिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बेटा, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे ने बेटा। ठीक है, तेरा क्या सी कि जे लाइंस पैरेलल ने तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स दे पेयर आपस इक्वल होंगे, जिवें आ एंगल ते आ एंगल इक्वल होएगा या आ एंगल ते आ एंगल इक्वल होएगा बेटा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दे पेयर भी इक्वल होंगे बेटा, जिवें आ वाला एंगल ते आ एंगल आपस इक्वल होंगे, आ एंगल ते आ एंगल आपस इक्वल होंगे। कंजिक्यूटिव एंगल्स दे सम दा सम कितना होंदा बेटा 180 डिग्री बेटा। कंजिक्यूटिव एंगल्स दा सम कितना होंदा है बच्चों 180 डिग्री। कदों जेकर अपने को लाइंस पैरेलल ने। कन्वर्स भी ट्रू है बेटा, जे कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल आ गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ गए या कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल दा सम 180 डिग्री आ गया तो मैं कह दूंगा कि लाइंस की ने बेटा पैरेलल ने बेटा। तो आप क्या कह सकते बेटा लाइंस की होंगी बेटा ये पैरेलल। बच्चों सुनो बच्चों, बेटा फर्स्ट क्वेश्चन की है बेटा, डायग्राम गिवन है, ठीक है, जो लग रहा है कि ए बी ते सी डी पैरेलल ने। वैसे उन्हें अपने वालों दिता नहीं होया कि ए बी ते सी डी पैरेलल ने, ठीक है, उन्हें अपने को नहीं दिता है बेटा कि ए बी ते सी डी पैरेलल ने। उनका जो दिता मैं लिख रहा बच्चों, ध्यान ना सुनो। आ एंगल दिता है 50 डिग्री बेटा, आ एंगल दिता है एक्स, ए एंगल दिता है 130 डिग्री, आ एंगल दिता है वाई। एक तो एक्स या वाई की वैल्यू पूछी है बेटा, तो क्वेश्चन की है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। बच्चों कि बेटा अपने एक्स ते वाई की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। सुनो बेटा, जो किवें कर सकते ध्यान ना सुनो बेटा। आ एंगल 50 है, आ एंगल एक्स है, ये दोनों का सम कितना हो बेटा। देखो ई दिता है बच्चों, ए एफ दिता है, एंगल ए ई पी प्लस एंगल ए ई एफ कितना होगा 180, कारण लीनियर पेयर। मतलब 50 डिग्री प्लस एक्स कितना आ गया 180 डिग्री, तो एक्स कितना आ जाएगा 130 डिग्री बेटा। तो एक्स कितना आया बच्चों 130 डिग्री। उस तो बाद देखो बेटा, बेटा आ वाला एंगल तो आ वाला एंगल इक्वल नहीं है बेटा, वाई किस इक्वल आ जाएगा 130 डिग्री। क्यों? पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बेटा। उस तो बाद ध्यान ना सुनो बेटा, बेटा ए बी ते सी डी दो लाइंस ने, पी क्यू ट्रांसवर्सल लाइन है बच्चों, ठीक है बेटा। बेटा एक्स ते वाई की ने पेयर ऑफ अल्टरनेट, मैं ए आई ए लिख दूं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है बेटा, ठीक है, पेयर है तो इक्वल है आगे बेटा। एक्स से वाई इक्वल भी आ रहे हैं बच्चों, एक पेयर भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का या कोरस्पोंडिंग एंगल का इक्वल आ जाए बेटा, तो समझो लाइंस की ने हो पैरेलल ने बेटा। ये मतलब ए बी ते सी डी की आगे बेटा पैरेलल। यही प्रूव करना सीगा कि प्रूव करो कि ए बी ते सी डी बच्चों पैरेलल। दोबारा सुनो बेटा, मुझे यहां एंगल 50 है, ए एक्स है, तो इना सम बच्चों 180 डिग्री नहीं है, तो एक्स कितना आ गया 130 डिग्री।
ये आपस इक्वल नहीं आएंगे बेटा, तो y कितना आ गया बच्चों 130 डिग्री। हुण AB ते CD दो लाइंस ने, PQ ट्रांसवर्सल लाइन है बेटा, x ते y पेयर बनता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, ठीक है बिल्कुल सही है। x ते y इक्वल भी आ रहे हैं, जे x ते y इक्वल आ गए तो समझो लाइंस की होंगे ये पैरेलल होंगे बेटा, तो ए बी ते सी डी की आगे बेटा पैरेलल। हाँ जी बेटा, हुण तुसीं आओ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन ते बेटा, प्लीज 2 मिनट ध्यान नाल सुनिए क्वेश्चन। बेटा ए बी ते सी डी पैरेलल ने, सी डी ते ई एफ पैरेलल ने, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋ बेटा, तीनों लाइंस ही आ गई आपस दे विच बेटा पैरेलल आ गई। इत्थों की पता लग गया आल्सो ए बी ते ई एफ भी की होंगे बच्चों पैरेलल। कहते y ते z की रेशो 3/7 है बेटा, ਇਹਦਾ मतलब की होया, मान लो बेटा y एंगल थ्री ए ले लेना, तो z कितना होगा 7a। जब मैंने y एंगल ले लिया 3a, तो z एंगल कितना होगा 7a बच्चों, ठीक है। अपनी x की वैल्यू पता करनी है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है जी, दिमाग लाओगे राजे, बहुत रिलेशन मिलते हैं उरे इस क्वेश्चन च बहुत ज्यादा बेटा। देखो ए बी ते सी डी पैरेलल में, ठीक है, उतो की पता लग गया बेटा x प्लस वाई 180, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सम 180 डिग्री होंगे बेटा, ठीक है, क्योंकि ए बी ते सी डी सानू की दिता है बच्चों पैरेलल। बहुत अलग अलग तरीके हैं क्वेश्चन करने के, ठीक है बच्चों। चलो ध्यान ना सुनो बेटा, बेटा आ कितना एंगल होगा y होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है बच्चों। तो फिर आ जाओ बेटा, जो बाला कर दो प्रॉपर दिखा दो बेटा, इन्हों आर ले लो, तो लिख दो बेटा एंगल पी आर सी आ वाला, एंगल डी आर क्यू इक्वल में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बेटा, तो वाई आ गया। हुण इत्थे आ जाओ बेटा, आ दोनों पैरेलल में, सी डी ते ई एफ बच्चों पैरेलल में, तो y प्लस जेड कितना आ गया बच्चों 180। बेटा जे आपां नॉर्मल क्लास पढ़ते होंगे ना, तो मैं तो क्लास कहना सीगा कि बिना पेन यूज किए ऐ सोचो डायग्राम को, बस क्वेश्चन ऐसे इस तरीके करने वाले क्वेश्चन ने कि बस ऐ डायग्राम देख के आंसर निकले होगा, ऐ सोच चलो आ इक्वल आ गया, सम 180 आ गया, तो 3a प्लस, ठीक है ना, इस तरह करने वाले क्वेश्चन ने कि पेन यूज कर लोड नहीं है ना क्वेश्चन च, जेकर सोचने की गल हो बेटा, ठीक है। तो y कितना आ गया बच्चों 3a, z कितना बेटा 7a, तो 10a कितना आ गया 180 डिग्री, बेटा a कितना आ गया बच्चों 18 डिग्री, a कितना आ गया बेटा 18 डिग्री। जे a 18 है, इसका y क्या होगा मतलब 54 डिग्री, तो y कितना आ गया बच्चों, वैल्यू पुट करती। अच्छा x प्लस वाई कितना सी बच्चों 180 डिग्री, पर y का 54 आ गया, तो x कितना हो बेटा 126 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 126 डिग्री बेटा, ये अपने को x आ गया बेटा। दोबारा सुन लो, ए बी ते सी डी पैरेलल दिता है, सी डी ते ई एफ पैरेलल दिता है बेटा, तो ए बी ते ई एफ भी पैरेलल आएंगे बेटा, ठीक है, तीनों लाइन आपस पैरेलल हो गए बेटा एक दूसरे के। एक्स ते वाई का सम
ठीक है, 180 डिग्री कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल बेटा। जे आ एंगल y है तो ये भी y है, पूरे y प्लस z का सम भी कितना बेटा 180 डिग्री। y ते z पुट करते 3a7 है, रेशो कितनी हुई थी 3:7, उतो a आ गया, a तो y आ गया, y पुट कर दो x आ जाओ बेटा, कितना आ गया x बोलो 126 डिग्री बेटा। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट सुनो क्वेश्चन की है, कहते ए बी ते सी डी पैरेलल ने, EF CD दे परपेंडिकुलर है, एंगल GED कितने थे 126 डिग्री। इतने पूछे एंगल AGE कितना हो बेटा, इतने पूछे एंगल GF कितना होगा बच्चों, थर्ड पूछे एंगल FGE बेटा। आ वाले बच्चों गल ध्यान ना सुनो, आ सारा एंगल 126 डिग्री है बेटा, आ भी सेम नहीं होगा, देखो ध्यान ना सुनो, देखो दो लाइंस पैरेलल ने, जी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो आ केड़ा पेयर बन गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। देखिए बेटा, तो आ एंगल आपस इक्वल नहीं होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दे पेयर, तो बस ठीक है, तो एंगल AG की भी इक्वल होगा एंगल GED दे, दैट इज 126 डिग्री। आई को बेटा क्या लिखोगे कि AB ते CD पैरेलल में, G की होगी बेटा ट्रांसवर्सल लाइन, तो एंगल AGE ते एंगल GED आवर एंगल इक्वल होंगे, क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बेटा। तो एंगल AGE एंगल GED था 126 डिग्री सी, तो कितना आ गया बच्चों है 126 डिग्री। आगे सोचो एंगल GEF के भी आ सकता है, बहुत आसान बच्चे, तो यार सारा एंगल 126 है, आ कितना 90 है, तो ये आ नहीं जाऊगा, देखो देखो एंगल GED 126 डिग्री है, एंगल GED आप की लिख सकते हैं एंगल GEF प्लस एंगल FED, कितना आ गया 126 डिग्री बेटा। सुनिए बेटा, तो एंगल GEF प्लस 90 डिग्री कितना आ गया बच्चों 126 डिग्री, तो एंगल GF कितना आ गया भाई 36 डिग्री बच्चों। ठीक है बेटा, थर्ड पूछे हमने कि दसो एंगल FGE कितना बच्चों, FGE आलो भाई, आ एंगल पूछ रहे बेटा, सानू आ सारा पता है लीनियर पेयर है, एंगल AGE प्लस एंगल FGE बेटा 180 डिग्री, क्यों लीनियर पेयर बेटा, एंगल AGE प्लस एंगल FGE 180 डिग्री बेटा। एंगल AGE कितना है 126 डिग्री, एंगल FGE बच्चों अपने फाइंड करना, तो बोलियो कितना आ गया बच्चों एंगल FGE 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, कितना आ गया बेटा 54 डिग्री। ठीक है बेटा, तो कितना एंगल आ गया है 54 डिग्री बच्चों, बहुत आसान कंसेप्ट सीगा। देखो मेरी गल ध्यान ना सुन लो, डायग्राम तो ये सी बेटा इस क्वेश्चन आ 90 है, ये सारा 126 है, तो इनू पता करने वास्ते तुहानू कौन रोक दे, 90 है ये 126 है, तो आ 36 ही आऊगा। चलो
जी आ 126 है तो आ भी तो 126 आऊगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बेटा। अच्छा ये सारा 180 है आ 126 है तो आ कितना हो बच्चों 180 दे विचों 126 माइनस कर दो कितना होगा 54 डिग्री बच्चों। ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा नेक्स्ट सुनो क्वेश्चन की है बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये पी क्यू ते एस टी पैरेलल में। ठीक है एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री है एंगल आर एस टी 130 डिग्री है बेटा एंगल तुसी क्यू आर एस फाइंड करना है फाइंड करना एंगल क्यू आर एस बेटा। एक क्वेश्चन करने के बेटा दो तरीके ने तो दोनों तरीके क्वेश्चन में करवा दूंगा देखो ध्यान से सुनो। एक तो तरीका है कि कंस्ट्रक्शन कर लो आर्चों एक लाइन पास करो जो एस टी दे पैरेलल हो गई बेटा जे एस टी दे पैरेलल है तो ऑब्वियसली है बेटा हो पी क्यू दे ता पैरेलल होनी है बेटा। आयो ड्रा a line through R parallel to ST। ठीक है मैं लिमिट ऑफ हो ए बी लाइन है ठीक है तो जरूर ए बी पैरेलल टू पी क्यू भी होएगा कौन रोको इसको बेटा और एक का आ एंगल दस दो बेटा प्लीज सुनो एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर बी 180 डिग्री बेटा क्यों कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स बेटा टी एस आर प्लस एस आर बी कितना होगा 180 डिग्री बेटा तो 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर बी बेटा 180 डिग्री एंगल एस आर बी कितना आ गया बच्चों 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री दैट इज 50 डिग्री बच्चों तो आ कितना एंगल आ गया बेटा 50 डिग्री बच्चों। ठीक है अगे सुनो बेटा बेटा आ वाला एंगल ते आ सारा एंगल इक्वल नहीं है देखो बेटा पी क्यू ते आर बी पैरेलल क्यू आर क्यू की बेटा ट्रांसवर्सल लाइन तो एंगल पी क्यू आर एंगल क्यू आर बी भी इक्वल नहीं है क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बेटा आ कितना सीगा 110 डिग्री एंगल क्यू आर बी की लिख सकते हो क्यू आर एस प्लस एस आर बी दैट इज 50 डिग्री तो कितना एंगल आ गया बेटा क्यू आर एस 110 डिग्री चो बेटा 50 डिग्री माइनस करता तो कितना हो बेटा ये 60 डिग्री बच्चों तो कितना आंसर आ गया बेटा 60 डिग्री बेटा। दोबारा सुन लो इस क्वेश्चन नु अपने करन दा वे की सी बेटा मैं की कीता बेटा एक लाइन ड्रा कर ली थ्रू आर आ एंगल ते आ एंगल दा सम 180 है ते एंगल 50 आउगा बेटा आ एंगल ते आ एंगल इक्वल ने तो सारा 110 है आ 50 है तो कितना होगा ये 60 बच्चों 110 है तो सारा 110 है इना 50 है तो इनू की होना पूरा जी 60 आही चीज इथे लिखी हुई है बेटा कि दोनों सम 180 है तो एंगल 50 आ गया आ एंगल ते आ एंगल इक्वल नहीं बेटा ये 110 है ये एंगल क्यू आर एस प्लस 50 है तो एंगल क्यू आर एस कितना आ गया बच्चों 60 डिग्री बेटा। अनदर वे की है बेटा इस क्वेश्चन करना ध्यान ना सुनो वो चाहिए बेटा वो तुसी
सेकंड मैथड है बेटा, इन्हों अगे प्रोड्यूस कर लो बेटा। अपने ए ले लिया, अब बी, ठीक है। सुनो प्लीज सारे समझ जाना, ऐ करो, सोचो, सुन लो बेटा। आ कितना एंगल आऊगा, सोचो सारे, दिमाग आ गया हो 70 डिग्री, क्यों? लीनियर पेयर, ओके बेटा। आ कितना होगा, सेम होगी पैरेलल में, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल तो कितना होगा 50। जे आ 50 है तो ए भी कितना होगा 50। तो की तुसी एंगल नहीं पता कर सकते? तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होंगे, जो अपने एक्स ले लेते, तो एक्स प्लस 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री 180 डिग्री, वही एक्स कितना आ गया बेटा 60 डिग्री। मतलब एक्स की सीगा एंगल क्यू आर एस कितना आ गया बच्चों 60 डिग्री से बेटा, ठीक है। इनू करन दा सेकंड मेथड है बेटा, दोबारा सुन लो, इनू अगे प्रोड्यूस कर लेना। आ 130 है तो 50 आऊगा, ओके। ये 110 है तो 70 आऊगा। मुझे आ 50 है तो आ भी 50 हो गया, ये 70 है ये 50 है, इनू एक्स ले लिए, ओके, इनू एक्स ले लिए बच्चों, तब क्या होगा 70 प्लस 50 प्लस एक्स बेटा 180, एक्स कितना आ गया बेटा 60 डिग्री बच्चों। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए बी ते सी डी अपन पैरेलल दिते हुए हैं, एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री है, आ एंगल बेटा 127 डिग्री है, एक्स से वाई की वैल्यू पूछी है बेटा, ठीक है बच्चों, दस देंगे आपको। एक गल दसो बेटा, इस वक्त ए बी ते सी डी पैरेलल ने, मान लो पी क्यू ट्रांसवर्सल लाइन है, आ ट्रांसवर्सल लाइन लेके चलो, तो आ एंगल ते आ एंगल इक्वल नहीं होंगे, एंगल ए पी क्यू एंगल पी क्यू आर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बच्चों, पेयर ऑफ बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बच्चों, ये आपस बेटा इक्वली होंगे। सुनो बेटा, एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री है, पी क्यू आर एक्स है बेटा। चलो एक समस्या तो हल होगी, एक्स कितना आ गया बेटा 50 डिग्री बेटा। हुणे क्वेश्चन अगे वाई कटे दो तरीके है बेटा, आप एक प्रॉपर्टी करांगे एक्सटीरियर एंगल दी बेटा, उस तरीके होगा बेटा कि एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल दे इक्वल होंगे ट्रायंगल दी। चलो प्रॉपर्टी पढ़नी है, छाड़ दो जी। हुण दोबारा सुनो बेटा, बेटा आ वाला एंगल ते आ वाला एंगल इक्वल नहीं होंगे, वही गल देखो बेटा, ए बी ते सी डी पैरेलल ने, पी आर की है बच्चों एक ट्रांसवर्सल लाइन, तो जरूर एंगल ए पी आर एंगल पी आर डी, एंगल ए पी आर ते एंगल पी आर डी ये आपस इक्वल हो गए। एंगल ए पी आर 50 डिग्री प्लस वाई, एंगल पी आर डी बच्चों 127 डिग्री, तो y किस इक्वल आ गया बेटा 77 डिग्री, तो y आ गया बेटा 77 डिग्री, x कितना है बच्चों 50 डिग्री बेटा। एक और दोबारा रिपीट कर देना बेटा, तो सीधा है फंडा बेटा, देखो ए बी ते सी डी पैरेलल में, एक बार तक ए ट्रांसवर्सल लाइन लेके आ एंगल ते आ एंगल इक्वल लिखते, कोई डाउट नहीं कर सकते। एक बार एनो ट्रांसवर्सल लाइन लिख के आ सारा एंगल ते आ एंगल इक्वल लिखते, एंगल एपीआर एंगल पीआरडी, पर एंगल एपीआर कितना है 50 प्लस आ वाई सीगा, 50 प्लस वाई कितना आ गया बच्चों 127 डिग्री, 50 प्लस वाई कितना आ गया
127 डिग्री ते y कितना हो बच्चों 77 डिग्री बेटा